अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है फर्मी एनर्जी इन फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्मी एनर्जी इन फर्मी लेवल इन एन टाइप एंड पी टाइप। तो इसमें हम तीनों कवर करेंगे इस वीडियो में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्मी एनर्जी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेरिवेशन करेंगे फर्मी लेवल की इंट्रिंसिक के लिए। तो हमें पता है फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो एन होता है वो पी के बराबर है। ठीक है, अब हमें पता है एन किसके बराबर था, जो हमने पीछे देखा था, एन सी ई की पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई के टी। और पी किसके बराबर था, पी था एन वी ई की पावर माइनस ई एफ माइनस ई वी डिवाइडेड बाई के टी, यही था। तो अब हम अभी क्या निकाल रहे हैं, फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक के लिए जो फर्मी लेवल होती है ना, उसको सबस्क्रिप्ट में आई लिखते हैं। तो ये ई एफ आई। ठीक है, अब इंट्रिंसिक के लिए क्या होता है, एन और पी इक्वल होते हैं। तो एन सी ई की पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ आई बाई के टी इज इक्वल टू एन वी इंटू दिस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एन वी है, यहाँ पे एन सी है। मैं क्या करूँगा, मैं इस एन सी को यहाँ डिवाइड करूँगा। तो ये कि यहाँ पे क्या बनेगा, ये एन वी डिवाइडेड बाई एन सी। तो यहाँ पे ये टर्म ऐसे ही है, तो ये लिखते हैं यहाँ ऐसे ही, ई की पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ आई बाई के टी। अब जो ये वाली टर्म बच गई, इसको मैं यहाँ डिवाइड करूँगा इसको। तो ये यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ई की पावर माइनस ई एफ आई माइनस ई वी डिवाइडेड बाई के टी। ठीक है, अब क्या मैं करूँगा, अब मैं ये डिवीजन में है, इसको उठा के ऊपर लूँगा, ये मल्टीप्लिकेशन में बन जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, जो ये माइनस की साइन है यहाँ पे, ये वाली, ये चेंज हो जाएगी प्लस में। तो ई की पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ आई डिवाइडेड बाई के टी ऐसे ही, इंटू ई की पावर प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस ई एफ आई माइनस ई वी डिवाइडेड बाई के टी। वो किसके बराबर है, एन वी बाई एन सी के बराबर। तो अब देखो यहाँ क्या है, ई यहाँ है ई, तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। तो ई की पावर, तो यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या बनेगा, माइनस ई सी। फिर ये माइनस इस माइनस को मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या बनेगा, प्लस ई एफ आई, और यहाँ है डिवाइड बाई के टी, प्लस ई एफ आई माइनस ई वी डिवाइडेड बाई के टी इज इक्वल टू एन वी बाई एन सी। ये पावर, ये सारा पावर में है। ठीक है, ये मैंने एडिशन लिखा ना, ये ई है यहाँ और ई की पावर है ये। ठीक, अब देखो यहाँ एल सी एम लेंगे, ये क्या बनेगा, ई पूरे का आएगा एल सी एम के टी। तो ये बनेगा माइनस ई सी प्लस ई एफ आई प्लस ई एफ आई माइनस ई वी। ठीक, तो वो आएगा बराबर एन वी बाई एन सी के। अब देखो यहाँ पे ई एफ आई ये बनेगा 2 टाइम्स ई एफ आई, तो ई की पावर, और यहाँ क्या है, ई सी ई वी। तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले ई की पावर 2 टाइम्स ई एफ आई। फिर देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, इस माइनस को कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, ई सी प्लस ई वी, ई सी प्लस ई वी, और सारे को डिवाइड है के टी। तो वो आएगा एन वी बाई एन सी। अब अगर मुझे ई को हटाना है तो मुझे क्या लेना है, टेक एल एन ऑन बोथ साइड्स, टेक लॉन बोथ साइड्स। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ देखो यहाँ से भी एल एन लेना है, यहाँ पे भी एल एन लेना है, इस एल एन से ये ई कटेगा, तो ये बनेगा 2 टाइम्स ई एफ आई माइनस ई सी प्लस ई वी डिवाइडेड बाई के टी आएगा एल एन वी बाई एन सी के बराबर। अब ये के टी वहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 टाइम्स ई एफ आई माइनस ई सी प्लस ई वी इज इक्वल टू के टी एल एन वी बाई एन सी। तो अब जो ये वाली टर्म है, ये वाली, इसको उठा के वहाँ लेंगे, तो 2 टाइम्स ई एफ आई किसके बराबर आएगा, के टी एल एन वी बाई एन सी प्लस ई सी प्लस ई वी। अब यहाँ पे जो ये 2 है, इस 2 से इस सारी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्या बचेगा, फिर सिर्फ ई एफ आई। अब ये 2 जो है, ये 1 डिवाइडेड बाई 2 के टी एल एन वी बाई एन सी, इसको अलग 2 करो, इसको यहाँ मैंने ब्रेक किया, और प्लस ई सी प्लस ई वी बाई 2।
ठीक है। अब जो ये EC प्लस EV/2 होता है, इसी को हम EG बोलते हैं। तो इसकी जगह हम EG भी लिख सकते हैं। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? तो फाइनल रिजल्ट हमारा यही है। तो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल की जो पोजीशन है वो निकलती है 1/2 KT ln NV/NC प्लस EC प्लस EV/2। ठीक है, तो ये हमारी फॉर्मूला आ गई। अब देखो, अब हमारे पास केसेस हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो, अब इस इक्वेशन में सबसे पहले देखो NV भी है और NC भी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमें पता है NC किसके बराबर था। फॉर्मूला NC की याद मैंने बहुत याद करो, 2 पाई, मुझे खुद भी ये याद हो गई पिछले वीडियो से, m स्टार दिस इंटू KT डिवाइडेड बाई h² की पावर 3/2। और NV किसके बराबर था, 2 इंटू 2 पाई m स्टार P KT h² 3/2। और मैंने क्या कहा था, अगर हम NV/NC करेंगे, पिछले वीडियो में कहा था, तो ये 2 से 2, 2 पाई से 2 पाई, KT से KT, h² से h² कटेगा, वहाँ m स्टार n डिवाइडेड बाई NV m स्टार P डिवाइडेड बाई m स्टार n की पावर 3/2 पे डिपेंड करेगा। देखो, अब अगर m स्टार P जो है वो m स्टार n मतलब इफेक्टिव मास ऑफ होल अगर इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, अंदर बनेगा 1 पावर 3/2 और 1 की पावर कुछ भी करो वो 1 ही आएगा। तो अगर हमारे इफेक्टिव मासेस सेम है तो NV/NC तब हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे केस 1। केस 1 हमारा यही है, इफ़ m स्टार n इज इक्वल टू m स्टार P, तब NV डिवाइडेड बाई NC किसके बराबर है, 1 के। इस NC को वहाँ मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब क्या है, NV तब NC के बराबर है। ठीक है, तो तब हमारी फर्मी लेवल की पोजीशन क्या हो जाएगी। देखो, इक्वेशन ये है, ये NV/NC है 1, ln 1 होता है 0, तो ये सारा हो गया 0, वहाँ क्या बचा, EC प्लस EV/2। तब EFI जो है वो EC प्लस EV/2 है, और वही मिड बैंड एनर्जी होती है, मतलब ये सेंटर पे है, तब इंट्रिंसिक फर्मी लेवल सेंटर पे है। ठीक, अब लेंगे केस 2। केस 2 है, इफ़ टेम्परेचर इज़ 0 केल्विन। तो टेम्परेचर 0 है, तो ये T0 है, फिर से ये सारा 0 हो जाएगा, फिर से आंसर आएगा EC प्लस EV/2। तो जो EFI आ रहा है वो फिर से EC प्लस EV/2 आ रहा है, और वही फिर से सेंटर ऑफ द मिड बैंड एनर्जी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से एक सेकेंड, हेलो हेलो जी, हेलो, हाँ तो ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कंक्लूजन देखो क्या है। तो कंक्लूजन है कि फॉर, ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल जो है, फर्मी लेवल इज एग्जैक्टली एट सेंटर। क्यों है सेंटर, क्योंकि ये EC प्लस EV/2, इसी को हम मिड बैंड एनर्जी बोलते हैं, मतलब ये सेंटर पे होती है। ठीक, इज एग्जैक्टली एट सेंटर एट 3 कंडीशंस। ज़रा बोलो 3 कंडीशंस क्या है। तो पहला ऑप्शन है, जब पहला पॉइंट है जब इफेक्टिव मासेस दोनों के सेम है। तो और क्या, जो अगर इफेक्टिव मास सेम है तो उधर से हमने क्या देखा, जो NC है वो NV के बराबर है। और तीसरा क्या है, जब टेम्परेचर 0 केल्विन है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि, देखो आप क्वेश्चन यहाँ कैसे पूछा जा सकता है, फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनर्जी बैंड टू बी एट द सेंटर। तो ऑप्शन में अगर होगा दिस, ये भी होगा, ये भी होगा। तो अब तुम लोग बोलोगे हमने तो ये देखा था और ये देखा था, ये क्या है, ये रिजल्ट निकलता है इसी से, तो इसका आएगा ऑल। ठीक है, तो यह ऐसे भी हो सकता है, फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर व्हेन कैन NC एंड NV बी बोथ इक्वल, दे कैन बी इक्वल व्हेन इफेक्टिव मासेस आर इक्वल।
ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इफ़ एन सी एंड एन वी आर इक्वल देन व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिव मासेस, देन इफेक्टिव मासेस आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो मुझे लगता है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एन टाइप और पी टाइप के लिए। ठीक है, थैंक यू।